हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग्स। अभी आप देख सकते हैं दिव्यांश सुबह के 7 बजने वाला है। दिव्यांशी नहा धो के रेडी हो गई है और बाबू उधर सोया हुआ है और हम जाके किचन में रोटी बना रहे हैं। देख सकते हैं रोटी बना रहे हैं। भिंडी का भुजिया बनाए और रोटी बेल रहे हैं और बाबू उधर सोया ही है। दिव्यांशी को बोले तब तक तुम उधर रोटी भी बना रहे हो और दिव्यांशी को रोटी दिए खाने के लिए। लंच उंच सब पैक कर दिए और जो आधा अधूरा नहीं बनाए थे वो सब भी बोले तुम खा के तैयार हो जाओ, हम बना के उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इधर हम जो बचा हुआ रोटी था उसको हम बेल रहे हैं, उधर रोटी बना रहे हैं। और दिव्यांशी रेडी हो गई और अपने पापा के साथ वो स्कूल, हम बोले आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज पापा के साथ चली जाओ, इसीलिए वो अपने पापा के साथ स्कूल आज चली गई। फिर इधर बोले अच्छे से पकड़ लेना बेटा पीछे से। अच्छा से वो अपने पापा के साथ वो चले गए और हम अंदर में काम जो मेरा अधूरा था वो सब काम हम करने लगे और जल्दी टाइम हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। इसके बाद इसके पापा अपने जल्दी जल्दी नाश्ता वास्ता करके चले गए। फिर टाइम हो गया, 11 बज गया, पता ही नहीं चला। फिर टाइम हो गया तो हम भी फटाफट रेडी हो गए। फिर स्कूल दिव्यांशी को लाने के लिए फिर हम रेडी हो गए। छाता उता लिए, बहुत ज़्यादा धूप था आज। छाता लिए और चप्पल पहने स्कूल चले गए। स्कूल मतलब स्कूल जाने के लिए चले गए। जा रहे हैं स्कूल लाने के लिए दिव्यांशी को। और ये रोड पूरा सन्नाटा लग रहा था। सन्नाटा क्या, धूप इतना लग रहा था, कोई फालतू आदमी घूम ही नहीं रहा था। बस गार्जियन लोग ही बच्चे लोग को लाने के लिए जा रहे थे। और आगे में सानवी की मम्मी मेरा वेट कर रही थी, क्योंकि 2 आदमी, इनका और मेरा, एक इनका भी बच्चा और ये लोग एक ही क्लास में पढ़ते हैं ना साथ में, इसीलिए साथ में जाने से ज़्यादा अच्छा लगता है। पता ही नहीं चलता है कब स्कूल पहुंच गए। और हम दोनों बात करते करते स्कूल भी पहुंच गए, पता भी नहीं चला। और देखिए स्कूल पहुंच गए, सीनियर लोग का गेट पहुंच गए। तो बात करते करते चले गए और इसके बाद आगे बात करते करते गए। और ये इतना धूप है बाप रे। और अभी छुट्टी नहीं हुआ था, 5-10 मिनट ये था, लेट था। तो सब गार्जियन आइसक्रीम वाले भी बाहर रहते हैं, गार्जियन लोग भी वेट कर रहे हैं। अभी इसको बच्चे लोग का छुट्टी नहीं हुआ तो हम लोग गेट में ही खड़े होके इसी बात कर रहे थे। सारा गार्जियन परेशान थे कि कब छुट्टी होगा, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा था। छुट्टी हो, बच्चे लोग का अब छुट्टी हो गया है, गेट खुला नहीं है। हम लोग वेट कर रहे बाहर में, भाई गेट खुलेगा तब तो अंदर जाएंगे। इसका बाहर में ही खड़े हैं, वेट कर रहे हैं। अब छुट्टी हो, हम लोग अंदर, अब गेट खुला तो अंदर चले गए। देखिए अंदर हम दिव्यांशी को ढूंढ रहे, कहाँ गई है दिव्यांशी। इतने सारे बच्चे को खुद आँख गड़ा के देखना पड़ता है कि कहाँ गई कहाँ गई। इधर देख रहे हैं दिव्यांशी मिल ही नहीं रही है। हमको लगा कहीं दूसरे लोग के साथ चली तो नहीं गई। तो मैम से पूछे तो बोली नहीं, अभी 1 वीक के बच्चे अभी आए नहीं हैं, अभी उधर से आ ही रहे हैं बच्चे। तो हम बोले अच्छा। तो फिर उधर हम कैमरा गड़ा के देख रहे हैं दिव्यांशी कहाँ चली गई। तो दिव्यांशी और सानवी साथ में वो दोनों दिखाई दिया। देखिए साथ में ये लोग, साथ दोनों एक ही सेक्शन में है तो ये दोनों साथ ही में बैठती है, तो साथ में ही आती है। तो आ गई और बोल रही बहुत ज़्यादा गर्मी है, हालत ख़राब हो रहा है। तो हम बोले कोई बात नहीं चलो। तो इसके पापा भी आए हुए थे तो बोले हम गाड़ी से ले जाते हैं ये दोनों को और आप दोनों आइए पैदल। तो ये दोनों अच्छे से, मतलब ये दोनों सानवी के पापा का बाइक में चल दिए। और दिव्यांशी देखिए, दिव्यांशी बैठ रही है पीछे में, सानवी के पीछे। हम बोले अच्छे से पकड़ लेना। और ये दोनों देखिए बैठ गई और हम दोनों पैदल मतलब हम पैदल गए और यही लोग के घर चले गए, सानवी लोग का, क्योंकि दिव्यांशी यहीं लोग के घर से हम फिर लेके आ गए। ये हम लोग का घर में राशन पानी सब ख़त्म हो गया था। तो हम बोले घर नहीं जाना बेटा, पहले चलो दुकान चलो, क्योंकि आटा चावल दाल सब ख़त्म हो गया था, कुछ भी नहीं था। तो फिर ये हम लोग, ये रहा हम लोग का दुकान, यहीं से हम लोग ले जाते हैं। ये मॉल है, ये नीचे वाला यहाँ दूध वगैरह मिलता है, ये ऐसे वाला पिज्ज़ा सब, ये ऐसा सामान सब मिलता है। और ऊपर में ये रहा मॉल, इसमें सारा सामान मिल जाता है। और इससे जो ऊपर में है वो पार्लर वगैरह कॉस्मेटिक सामान सब मिलता है। और यहाँ पे देखिए हम लोग इन कर लिए हैं, अब यहाँ से सामान ले लेते हैं। और देखिए यहाँ अजूबा जानवर अंदर
ठंडक में बैठा हुआ है, एसी में इसको मज़ा आ रहा है कि क्या अंदर जाके बैठा हुआ है। और हम लोग का तेल सब लिए, सरफ साबुन जो भी घटा हुआ था सामान वो सब ले लिए अपना। और स्पेशली हमको घी याद करके लेना था, क्योंकि घी इसके पापा बहुत पसंद करते हैं, सब्जी के साथ हर चीज़ के साथ खाना पसंद करते हैं। और ये हम सामान सब ले लिए, जो इम्पोर्टेंट सामान था वही हम बोले ले लिए हाथ में, और बोले कि चलो अब चलते हैं। और बाकी सामान यहीं पे दुकान में ही छोड़ दिए, इसके पापा को बोल दिए शाम को लेके आने के लिए। बस वो बोले ठीक है, तुम दोनों जो मेन सामान है वो लिए और घर की ओर निकल गए। जैसे कि ये गुड नाइट एकदम ख़त्म हो गया था, और तेल और शैम्पू ये बहुत लेना ज़रूरी था, यही सब लिए और हम दोनों निकल गए। अरे बाप रे, इतना धूप से हालत ख़राब, एकदम बहुत ज़्यादा धूप भी था। तो हम बोले चलो धूप है तो करना ही पड़ेगा, क्या कीजिएगा इतना धूप में। तो हम बोले लो छाता तुम ही पकड़ो, हम पैदल चलते हैं। दुपट्टा लिए और चल दिए। फिर बीच में फल वाले अंकल भेटाए, तो हम सोचे कुछ ले लेते हैं, केला वगैरह। तो केला लिए 1 दर्जन और आ गए घर। दिव्यांशी देखिए अपना बैग को बाहर में छोड़ दी है और अपने गर्मी से परेशान होके कूलर चला के बैठ गई है बेड में। हम केला लाए तो फिर हम भी पैर हाथ धो के एक केला खाने लग गए। हम सोचे पहले थोड़ा बैठते हैं, हम भी आराम करते हैं। 1-2 ठो केला खाए और दिव्यांशी बोली हम भी खाएंगे। तो बोले तुम भी पैर हाथ धो के खा लेना है खागो। तो हम खाना बैठ गए तो उठने का मन ही नहीं कर रहा। दोपहर का खाना बनाने का एकदम मन ही नहीं कर रहा था, इतना अस्कत लग रहा था गर्मी में धूप में। फिर क्या करें, फिर दोपहर का खाना तो बनाना ज़रूरी है, तो नहीं तो इसके पापा क्या खाएंगे। इसीलिए हम पहले किचन आए तो पानी चढ़ाए, खाना बनाने का प्रक्रिया शुरू किए। और 2 दिन का जो भिंडी का भुजिया बनाए थे सुबह वो बच ही गया था, तो बस चावल और दाल ही बनाना था। इसीलिए दाल चावल मेरा हो गया था और दाल उधर डबक रहा था। दाल मतलब चावल बन गया देखिए, और दाल बना के हम पलट दिए थे। फिर हम कुकर में चावल चढ़ा दिया, हमको गीला चावल खाने का मन था क्योंकि मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं था। और ये भिंडी का भुजिया हम ऑलरेडी सुबह का जो थोड़ा ज़्यादा ही काट दिए थे, तो वो बचा हुआ था, तो उसी को गरम करके हम लोग खाए। और देखिए खेलते खेलते बाबू किचन आ गया, क्या ना क्या छानबीन करने लगा। तो खाना बन गया तो दिव्यांशी बोली खाना निकालो मम्मी, भूख लग रहा है। तो गीला चावल ही निकाले और आम का चटनी भी बनाए थे। आम का चटनी इस सीज़न में ज़्यादा अच्छा लगता है। भिंडी भुजिया, दाल, गीला चावल, बाबू, हम और दिव्यांशी हम लोग खाना को अच्छे से, बाबू भी खूब अच्छे से खा रहा था क्योंकि ना इसको गीला चावल पसंद आता है। खूब घूम घूम के खा रहा था दिव्यांशी। और हम दिव्यांशी को भी हम खिला रहे थे और बाबू को भी। बाबू कभी कुर्सी, कभी उरुम जा रहा है तो कभी टूल खा रहा है, तो का चाट रहा है, तो उसको भी खाना दे रहे हैं। खाना उसको भी खिला उला के दिव्यांशी को बोले तुम आराम करो, 5-6 बजे का सुबह उठती हो। कभी 5 बजे उठ जाती है, कभी 6 बजे उठाते हैं। तो फिर वो सुला दिए उसको। इसको दोपहर में इसके पापा ड्यूटी जाना था उनको, तो लंच करके तो फिर बाबू उधर चिल्लाने लग गया कि पापा जा रहे हैं तो हमको भी जाना है। तो इसीलिए हम इसको फटाफट इसको भी बाय करने के लिए निकाले। ये भी परेशान हो गया जाने के लिए, तो हम बोले ठीक है इसको थोड़ा गोदी कर लीजिए नहीं तो रोएगा। तो फिर बोले ठीक है, थोड़ा गोदी किए, प्यार व्यार किए, खिस्सी विस्सी किए बाबू को। फिर बाबू आने का नाम ही नहीं ले रहा था, उल्टा हम ही को बाय कह रहा था, ऐसा बोल रहा था हम जा रहे हैं। तो इसके पापा बोले अभी नहीं ले जाएंगे घुमाने क्योंकि बहुत धूप है, शाम को घुमा देंगे। वो आने के लिए रेडी ही नहीं था, वो उधर दिखा रहा था कि उधर जाना है बोल के। तो फिर बोले नहीं बाद में ले जाएंगे। तो फिर हम ही को बार बार बाय कर रहा है, खुश हो रहा है अंदर से कि क्यों। फिर पता नहीं कैसे कैसे करके हम उसको गोदी लिए तो अपने पापा चल दिए। जब तक वो ड्यूटी नहीं जाएंगे तब तक वो खड़े होके देखो, मतलब उसको देखते रहो। बाय कर रहा है, बाय नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है आजा आजा, मतलब आ जाइए मत जाइए। तो फिर ऐसे करके बुलाता है आजा आजा करके। थोड़ा इमोशनल भी हो रहा है कि वो ड्यूटी क्यों जा रहा है हमको छोड़ के। अभी तो रो नहीं रहा है, पता नहीं बड़ा होके रोएगा कि क्या करेगा पता नहीं। अभी तो बस हाँ ऊँ ही करता है। उसके पापा खड़ा होके वहाँ से बाय कर रहे हैं। फिर बोले अंदर जाओ तुम दोनों, बहुत धूप है।
बाहर कड़क धूप है और लू वाला हवा जैसा चल रहा है, गर्म हवा। तो फिर हम लोग वहीं से खड़ा होके जब तक वो नहीं गए तब तक वहीं खड़े रहे चल दिए, देखिए वहाँ तक चल दिए। तो हम लोग अंदर आए तो दिव्यांशी सोई हुई थी, तो उसी के बगल में ये भी बदमाशी कर रहा था। कभी उसके ऊपर चढ़ रहा है तो बाल नोच रहा है, तो बगल में सो रहा है। तो क्या करा, कैसे ऐसे करते करते ही शाम हो गया, पता ही नहीं चला। फिर शाम का देखिए डिनर हम बनाने का प्रक्रिया शुरू किए, फिर खाना बना रहे हैं रात का। और इधर दिव्यांशी को पढ़ाने बिठाए हैं, उसको भी पढ़ा रहे हैं और हम खाना भी बना रहे हैं अपना। हम उसको बोले बाबू उधर दीदी के पास है, और हम तब तक इसको फटाफट पढ़ा भी देते हैं। नहीं बाबू तो सो गया था, फिर सो जाता है तो फिर तुरंत, क्योंकि सारा दिन जगा हुआ था ना, इसीलिए सो गया था। और इधर देखिए हम कटहल और आलू का सब्जी बना रहे हैं। आलू कटहल को बॉईल कर दिए थे, और इसमें थोड़ा मसाला सब ज़्यादा लगता है ना, तो इसीलिए गरम मसाला सब अलग से पीस दिए थे, और मसाला को हम भूंज रहे थे। देखिए मसाला भूंज रहे हैं, इधर हम मसाला भूंज रहे हैं, और सोचे अच्छा से इसको भूंज दे और फटाफट खाना बनाते बनाते बाबू भी आ गया। मेरा खाना बन के रेडी हो गया। तो फिर दिव्यांशी बोली भूख लग रहा है, चलिए खाना निकालिए मम्मी, भूख लग रहा है। हमको कटहल का सब्जी के साथ चावल ही अच्छा लगता है, इसीलिए हम चावल और सब्जी ही दिव्यांशी और हम खाए, काफ़ी अच्छा। इधर हम दोनों का खाना हम निकाल लिए, दिव्यांशी और हम खाना खाने लगे। खाना वाना खा लिए, और बाबू और दिव्यांशी पता नहीं आपस में क्या लड़ने लग गए हैं। बाबू भी खूब बोल रहा था, उसको पता नहीं क्या बोल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। अपना ही बच्चा वाला लैंग्वेज में उसको खूब नोच रहा था, बोल रहा था, झगड़ रहा था, हंस रहा था। उस दिन वो सो ही नहीं रहा था, बाप रे, एकदम ऐसा लग रहा था कि सारा दिन ऐसे ही करेगा, मतलब सारा रात सबको जगा के रखेगा। कभी उसको नोच रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, एकदम झगड़ा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बड़ा भैया हो गया है और दिव्यांशी उसकी छोटी बहन, एकदम नोच रहा है, काट रहा है। तो फिर हम बोले मस्ती कर रहा है, अरे नहीं काटेगा। फिर नीचे खेलने लग गया, और उसके पापा गोदी किए तो बोले जाओ तुम इधर खिला रहे हैं, तब तक तुम मच्छरदानी बांधो, नहीं तो फिर सोएगा ना सोने देगा। फिर हम लोग जल्दी जल्दी हम उधर मच्छरदानी बांधने लगे, मच्छरदानी बांध दिए। और हम लोग लाइट, उसके पापा बोले जल्दी जल्दी लाइट वाइट ऑफ करके इसको सुलाएंगे, नहीं तो फिर दिव्यांशी उठ नहीं पाएगी सुबह। आप लोग को वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।